Everyone, welcome or welcome back to my channel. So this is the day one of my 30 days challenge to stay consistent, and I started my day with a cup of tea. It's like my morning ritual. Then I started with English vocab from Black Book. So in starting I did with one word substitutions. I did 50 words, and in that I already knew 20 of them. But और जो ये इंग्लिश के लेक्चर्स वगैरह होते हैं तो आई यूजुअली डू दैट इन नाइट, क्योंकि मुझे मतलब लेक्चर्स जो हैं इंग्लिश के, रीजनिंग के, ये सब रात में करने में सही लगता है. आई डोंट नो व्हाई आई डू दैट, बट या इट्स लाइक दैट. एंड फॉर दैट book thing, so I did this in morning, but it's not decided that whether I will do it in morning or in night or in evening. It's just on me कि जब भी मन करता है मेरा, मतलब व्हेन आई फील लाइक स्टार्टिंग इंग्लिश आई डू दैट द बुक वन. बट द रेस्ट ऑफ देम आर डिसाइडेड कि मुझे ये मॉर्निंग में करना है एंड ये नाइट में करना है, जो भी है. या एंड फिर वो OWS करने के बाद आई केम टू दिस सेक्शन, एंड इन दिस सेक्शंस देयर आर बोथ द थिंग्स दैट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. कि इसमें मतलब एक वर्ड दिया होता है और उसके नीचे में उसका सिनोनिम भी लिखा होता है एंड एंटोनिम भी लिखा होता है. So from this section I almost did 20 words, and in this it was a little bit difficult because आपको एक साथ दोनों ही पढ़ना पड़ रहा था ना, कि इस वर्ड का ये सिनोनिम भी है और ये एंटोनिम भी है. मोस्ट ऑफ द टाइम में मैं कंफ्यूज हो जा रही थी कि इज़ इट सिनोनिम और एंटोनिम. सो या दैट्स इट. So after doing English, I started history from Lucent, because I'm using Lucent book for history. I'm not doing any lectures from YT and anything. I'm just learning it by myself, and once I complete this book, the portion of history from here, then I'll start doing lectures from YouTube. So इन दिस आई स्टार्टेड विथ लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें भी मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो पोर्शन था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 पेजेस किए, क्योंकि ज़्यादा कर लेती हूँ तो फिर मेरे दिमाग के ऊपर से चला जाता है. सो फॉर राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, क्योंकि मैं रटना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रटूँगी तो मैं पक्का भूल जाऊँगी, क्योंकि ये ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है ऑलरेडी. सो आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. और 3-4 बार पढ़ लूँगी तो अपने आप ही मेमोरी में बैठ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अभी 1-2 बार और तो रिविज़न करना ही पड़ेगा. Then I had my notes which I wrote on my rough notebook during lectures, and they were so unorganized कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैंने क्या लिखा है, क्यों ही लिख लिया है. सो आई ऑर्गेनाइज्ड देम ऑन माई रियल नोटबुक, जहाँ पे मैं ढंग से लिखती हूँ कि एक बार ऐसे लिखा है ऑर्डर वाइज कि ये टॉपिक है, इसके ये क्वेश्चन हैं, एंड देन फिर ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये बात है. तो मैंने ये वाली रफ नोटबुक जो है इसमें काफ़ी ऊट पटांग आगे पीछे लिख दिया था. तो आई हैड टू रिवॉच द लेक्चर्स. मैंने वो सब वापस से देख देख के सही से किया. अब से अगर मैं रफ नोट्स भी बनाऊंगी तो उन्हें भी ढंग से बनाऊंगी, सो दैट एटलीस्ट आई विल बी एबल टू राइट देम प्रॉपरली ऑन दैट नोटबुक. सो या अब यही कर रही थी मैं, और इसमें ज़्यादा बचा नहीं था. मैंने जो थोड़े बहुत थे वो पहले ही कर लिए थे, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. बट नोट्स को पहले रफ नोटबुक में लिख के एंड देन उसको दोबारा कॉपी करने से मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी थी वो सब रिवाइज़ हो गई. तो इट्स अ गुड आइडिया टू डू कि आप पहले नोट्स को ऐसे रफ में लिख लो एंड देन फिर फेयर में कंप्लीट. और फिर मैंने मैथ्स के बाद ही रीजनिंग स्टार्ट किया. मैथ्स में भी मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी किया वो नोटबुक कंप्लीट करने के बाद, एंड बट उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी, और रीजनिंग में मैंने ये वाला लेक्चर पूरा अटेंड किया, और नेक्स्ट लेक्चर का भी मैंने हाफ़ किया था. बट मैं यही लेक्चर पूरा जो है रिकॉर्ड ऐसे नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो डिस्चार्ज हो गया. तो दिस वॉज माई डे 1, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय.